रामू एक गरीब रिक्शा चलाने वाला आदमी था। उसका एक छोटा सा परिवार था, पत्नी सीता और दो बच्चे, चिंटू और गुड़िया। एक दिन सुबह सुबह घर में खाने को कुछ नहीं था, बर्तन भी खाली थे। रामू, बच्चों के लिए आज कुछ नहीं है। कल की बची रोटी भी खत्म हो गई। मैं आज सुबह जल्दी निकल जाऊंगा, शायद कोई सवारी मिल जाए। पापा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पापा, आज दूध मिलेगा? हे भगवान, बच्चों की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। कुछ तो करिए। रामू रिक्शा लेकर निकला। रास्ते में वह रिक्शा स्टैंड पर रुका। वहां एक और रिक्शा वाला था, रघु। क्यों बे रामू, रोज पूजा पाठ करता है, फिर भी हालत वही है। भगवान रोटी नहीं देते, मेहनत करो। रघु भाई, भगवान रोटी नहीं देते, लेकिन मेहनत करने की ताकत देते हैं। मैं उन्हीं से उम्मीद करता हूं। तू सुधरने वाला नहीं। जब भूख लगेगी तो भगवान की नहीं, रोटी की याद आएगी। तभी एक बूढ़े बाबा चलते हुए वहां आते हैं। उनके कपड़े फटे हुए हैं, पैर कांप रहे हैं और चेहरा थका हुआ है। बेटा, भूख लगी है, मंदिर जाना है, कोई रिक्शा छोड़ देगा क्या? बाबा, तेरे पास पैसे नहीं है और तू रिक्शा लेना चाहता है? चलो हटो, मेरे पास टाइम नहीं है। बेटा, इसने तू मुझे गिरा दिया, क्या तू मुझे मंदिर तक छोड़ देगा? बाबा, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए दिल में जगह है। बैठिए, मैं छोड़ देता हूं। रामू रिक्शा में बिठाता है, धीरे धीरे मंदिर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में बाबा और रामू के बीच बात होती है। बेटा, अगर तुझे खुद खाने को ना हो, तब भी तू किसी और को खिलाएगा? बिल्कुल बाबा, अगर मेरे पास 2 रोटियां हो तो एक खुद खाऊंगा और एक बांटूंगा। कभी कभी दूसरों का पेट भरकर भी तृप्ति मिलती है। तू बड़ा नेक दिल है बेटा। कल सुबह मैं तेरे घर आऊंगा, मुझे इंतजार करना। मेरे घर? अच्छा बाबा, जरूर आइएगा। रामू बाबा को मंदिर छोड़कर घर लौटता है, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं होते। आज भी कुछ नहीं लाए रामू, बच्चे भूखे सो रहे हैं। आज एक बाबा मिले थे, उन्हें मंदिर छोड़ आया। पैसे नहीं लिए, बस मन को शांति मिली। शांति से पेट नहीं भरता रामू। कल तक कुछ नहीं हुआ तो हम सड़क पर होंगे। भगवान सब देख रहे हैं। बस एक और दिन सब्र कर ले सीता। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। रामू दरवाजा खोलता है। वही बाबा खड़े हैं, पर अब चमक रहे हैं। आंखों में तेज, पीछे बांसुरी की धुन बज रही है। बाबा, आप? रामू, मैं वही हूँ जिसे तूने भूख में भी सवारी दी। मैं श्री कृष्ण हूँ। तेरी परीक्षा ली थी, तू पास हो गया। अब तू अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब श्री कृष्ण वहां से धीरे धीरे अंतर ध्यान हो जाते हैं, जैसे बांसुरी की धुन के साथ हवा में विलीन हो गए हों। पापा, अब हमारे पास सब कुछ है। हाँ बेटा, क्योंकि हमने कभी किसी भूखे को खाली नहीं भेजा। भगवान भूख में मिलते हैं, पहचानना सीखो। रघु दूर से देखता है, शर्मिंदा है, फिर पास आता है। रामू, माफ कर यार, मैं समझ ही नहीं पाया। अब भी समय है भाई। जब तू भी किसी भूखे की मदद करेगा तो तेरा भी समय बदलेगा।